समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के बैनर तले होमगार्ड के जवानों ने भागलपुर समाहरणालय परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के उपाध्यक्ष पवन कुमार यादव ने बताया कि 2016 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी हम लोगों को अब तक समान काम के बदले समान वेतन नहीं मिल रहा है। सरकार की उदासीन रवैया के कारण हम लोगों के सामने भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। यदि हम लोगों की मांग को जल्द से जल्द सरकार पूरी नहीं करती तो हम लोग चक्का जाम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। माननीय न्यायालय द्वारा समान काम का समान सुविधा का केस हम लोगों का 13 में किया गया था, जिसका 20/11/2017 में जजमेंट मिला, जिसमें समान काम का समान सुविधा स्पष्ट दिया हुआ है। यहाँ तक हिदायत भी किया गया है सरकार को कि आप एक भी दिन काम लेते हैं तो पुलिस का हर चीज जोड़ करके जो होता है वह आपको देना होगा। लेकिन आज 8 साल गुजर गए, 17 के बाद जो हम लोगों का 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया। आज अन्य कर्मचारी का हम जिसके साथ काम कंधे से कंधे पुलिस के साथ हम काम कर रहे हैं, उनका आज 50 से 53% महंगाई भत्ता हो गया। अन्य कर्मचारी का भी 50 से 53% हो गया। लेकिन और भत्ता के साथ साथ अन्य कई सुविधाएं भी दिया जा रहा है। लेकिन हम प्रशिक्षित गृहरक्षक आज मात्र 7% पर 17 से है, आज 774 रुपया मिल रहा है। इस महंगाई में हम प्रशिक्षित गृहरक्षकों का सपरिवार भूखमरी के कगार पर है। हम लोग बार बार सरकार से अनुरोध करते आ रहे हैं। 6 महीना हम लोग ज्ञापन देने से हो गया, लेकिन आज तक सरकार हम लोगों के प्रति कोई सकारात्मक नहीं निकाला। हमारा भी संविधान में, हम भी देश का नागरिक है, हमें भी संविधान में जीने का अधिकार है, लेकिन उस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है सुशासन की सरकार और सुशासन के प्रशासन द्वारा। विभास कुमार झा, सचिव, भागलपुर। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रदर्शन का अड्डा बनता जा रहा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी परिसर में कुलपति जवाहरलाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट के सामने पुतला दहन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कुणाल पांडे ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। टीएनबी कॉलेज में छात्रा सुरक्षित नहीं है। हॉस्टल में छात्रों के साथ मारपीट की घटना सामने आती है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज छात्र बेहाल हैं। आज छात्रों की डिग्री का काम नहीं हो रहा। छात्र आज दर दर भटक रहे हैं। आप एक छात्र हमको मिला दीजिए जिनको समय पर डिग्री मिल गया हो, जिनको मूल प्रमाण पत्र मिल गया हो, जिनको माइग्रेशन मिल गया हो। खैर छोड़िए, हमारा प्रदर्शन है। आज प्रदर्शन हमारा है टीएनबी कॉलेज को लेकर। टीएनबी कॉलेज में जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन घटित घटना हो रही है, लगातार छात्रा सुरक्षा की बात करें तो छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार हो रही है। छात्रों की बात करें तो आए दिन हॉस्टलों के छात्रों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, लेकिन वहां कुलपति और एसएन पांडे जी अपने किसी ना किसी थाली पर अगले छात्र का खून बहने का इंतजार कर रहे हैं। आप देखेंगे आने वाले समय में, पिछले समय अगर कुछ दिन जाएंगे तो वहाँ एक टेलर 2 टेलर ईटा बेच दिया गया। लोहा का जो है चोरी हो जाता है उनके आंखों तले। जब मीडिया में खबर चली वो लोहा वापस भी आ जाता है बिना केस का, बिना किसी कागजात के। तो सोचिए कि आज ईमानदारी की पाठ कितना बढ़िया से यहाँ के कुलपति और वहाँ एसएन पांडे जी पढ़ा रहे। एसएन पांडे पर कड़ी कार्रवाई की विद्यार्थी परिषद मांग करता है और उन दोषियों पर जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, निहत्थे कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाने का कार्य किया। आपको मैं बता दूं, 17 तारीख की एक घटना है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती पर युवा सप्ताह एबीवीपी मनाती है। उसके तहत जो है कैंपस मांगने के लिए कार्यकर्ता गए थे तो प्राचार्य का कहना हुआ गैर शैक्षणिक कार्य नहीं होगा। ठीक है, मैंने मान लिया कि गैर शैक्षणिक कार्य, लेकिन प्राचार्य को ये कौन बताएगा स्वामी विवेकानंद जी जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है वो गैर शैक्षणिक कार्य है या शैक्षणिक कार्य है, इसको तय करे कुलपति महोदय। और दूसरा विषय यह है कि हमारे कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्वक हुए मार का जवाब ये कब देंगे।
कब देंगे? वैसे कुलपति पद पर इनको रहने से बेहतर है कि इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए जब हमारे छात्र सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ एबीवीपी कार्यकर्ताओं की बात नहीं है। आप अगर कैंपस में जाएंगे, आए दिन टीएनबी कॉलेज की घटना कभी तो अखबार में आती है, कभी तो नहीं आती है, लेकिन इस पर कड़े एक्शन की मांग विद्यार्थी परिषद करती है। और अभी आप देखेंगे कई हॉस्टल हैं यहाँ, हम लोगों के भी मन में पता है कि हॉस्टल पर अवैध कब्जा किस तरह से, उसको खाली करवाने के लिए ये हमारा पुतला दहन था। कुणाल पांडे, प्रदेश सहमंत्री एबीवीपी। यूनिवर्सिटी में क्या? मेरा नाम खुशी कुमारी है, मैं टीएनबी कॉलेज की छात्रा हूँ और एबीवीपी की कार्यकर्ता हूँ। टीएनबी कॉलेज में बहुत तरह की समस्याएं थी जिसको लेकर एबीवीपी के द्वारा प्रदर्शन किया जाने वाला था, लेकिन उसके विरोध में कुछ अन्य संगठन के छात्र जो कि कॉलेज के भी छात्र थे, उन्होंने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, उनके साथ गुंडागर्दी की, जिसके विरोध में कॉलेज के प्रिंसिपल ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि एबीवीपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने वे हमारे कॉलेज के लिए ही, हमारे कॉलेज के हित के लिए ही जो भी प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि कॉलेज के में आए दिन छात्राओं के साथ बदतमीजी होती है, दुर्व्यवहार होता है, कॉलेज में कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन उसके वो एसएन पांडे जो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनका कोई भी ध्यान नहीं है। ज्ञापन देने के बावजूद किसी भी तरह की प्रक्रिया नहीं देखी गई, तो ये जो है इसके लिए कॉलेज के प्रिंसिपल को इस्तीफा देना होगा।